नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 6, छाता। पाठ 6, छाता, इसका शीर्षक है। भैया बहनों, वर्षा का मौसम है। वर्षा के मौसम में सभी को छाते की आवश्यकता होती है। वैसे तो धूप में भी होती है, परंतु अधिकतर जो है छाता का प्रयोग हम लोग वर्षा ऋतु में अधिक करते हैं। एक बालक अपनी माताजी से छाते का अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि माँ, मुझे एक छाता चाहिए। छाते की उस बालक ने क्या क्या उपयोगिता बताई है, इस कविता में आप जो है उसकी उपयोगिता को जानेंगे, समझेंगे और उसको सीखेंगे। इस कविता पाठ को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस कविता पाठ को आप भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और इस कविता पाठ को आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। लीजिए छाता नामक कविता। वर्षा का मौसम है आता, वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। विद्यालय आना जाना है, साग सब्जियां भी लाना है, मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा जी को टहलाना है। अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं, सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझको ललचाते हैं। बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा में पानी से बचता, वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना। दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना। छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। विद्यालय आना जाना है, साग सब्जियां भी लाना है, विद्यालय आना जाना है, साग सब्जियां भी लाना है। मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा जी को टहलाना है। ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। सोनू मोनू मिंकू भी तो
छाता लेकर ही जाते हैं। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वे मुझको ललचाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वो मुझको ललचाते हैं। बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना। दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना। दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना। छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। अम्मा मुझे मंगा दो छाता। भैया बहनों, इस प्रकार से वो बालक अपनी माता से अनुरोध करता है कि माँ मुझे छाता ला करके दे दीजिए। जब मैं विद्यालय जाता हूँ, जब मैं साग सब्जी लाता हूँ, अपने मित्रों के घूमने से जाता हूँ, तो बाबा जी को टहलाने के लिए जाता हूँ। वर्षा का मौसम है, इसलिए मेरे पास छाता का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो स्कूल जब जाता है उसके मित्रों के पास, जैसे कि मित्रों का नाम उसने लिया है, सोनू मोनू मिंकू के पास छाता होता है। और जब वर्षा में मेरी ड्रेस भीग जाती है तो मुझे वह ललचाते हैं और मेरी मजाक बनाते हैं कि देखो हमारे पास तो छाता है और इस बालक के पास छाता नहीं है, और छाता ना होने के कारण ये भीगता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से मेरी मजाक भी बनती है। माँ मुझे अवश्य ही छाता मंगवा दो। फिर और एक विशेषता बताता है कि चाहे वर्षा का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, ये दोनों मौसमों में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसलिए ये पानी और धूप में हमारा हमेशा एक काम देता है। इसलिए माँ इस छाते का जो नाता है वो दोनों मौसमों में विशेष करके होता है। इसलिए माँ मेरे लिए एक छाता अवश्य मंगा दो, यह अपनी माता से अनुरोध करता है। इस प्रकार से भैया बहनों, आप भी इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बार बार इसको जब आप पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। और इस कविता को सुंदर लेख में अपनी कॉपी पर भी उतार लेंगे और इसके जो दाईं तरफ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को भी आप लिख करके लाएंगे सुंदर अक्षरों में। इस कविता को बोलते हुए आप जो है वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। और इसका यूट्यूब वाला
भी यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे और इसको देखते रहेंगे। अवश्य देखिए और इस कविता को याद करें, बार बार बोलेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।